हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड क्राफ्ट चैनल। लास्ट वीडियो में हम यूज़र डिटेल की पे तक कंप्लीट कर चुके थे। अब हम यूज़र से क्रिएट कराएंगे टूडो को। तो चलो हम चलते हैं। सबसे पहले हम अपना मॉडल बनाएंगे। मॉडल के अंदर आ जाओ यहाँ से। देन यहाँ से एक बना लो टूडोज टूडोज मॉडल मॉडल डॉट जेएस। ठीक है, यहाँ पे अपना मॉडल बना लो। आप कॉन्स्टेंट कर लो, मोंगोज को अपने पहले कॉल कर लो। मोंगोज रिक्वायर रिक्वायर्ड ईयर आपके पास में। देन यहाँ पे मोंगोज। ठीक है, आपने ऐसे रिकॉर्ड कर लिया और अपना स्कीमा क्रिएट कर लो यहाँ से। कॉन्स्टेंट टूडो टूडोज स्कीमा। ठीक है, और देन यहाँ पे मोंगोज अपना जो आपने ऊपर कॉल किया। ठीक है, मोंगोज। ठीक है, मोंगोज करके डॉट लगाओगे। देन यहाँ पे आपके पास मिल जाएगा स्कीमा। ठीक है, ये मिल गया स्कीमा। देन इसका आप अंदर आ जाओ। अंदर आने के बाद में अब आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले तो मुझे चाहिए यहाँ पे टाइटल एक टूडोज का। ठीक है ना, टाइटल जो कि मेरे पास में इसका टाइप रहेगा टाइप रहेगा इसके पास में, मेरे पास में टाइप रहेगा इसका स्ट्रिंग, STRING स्ट्रिंग। ठीक है, और इसके साथ साथ में ये क्या रहेगा, रिक्वायर्ड भी रहेगा। ज़रूरी है भाई टाइटल डालना, टाइटल के बिना आप नहीं आगे बढ़ सकते हो। तो देन इसको यहाँ से आप ट्रू कर दो, नहीं तो मेरे पास में एपीआई के अंदर एरर आएगा। टाइटल के साथ साथ में और भी चीज़ें आप यहाँ पे कर लो ऐड, एक दो चीज़ें और। ठीक है, यहाँ पे एक मेरे पास में एक यहाँ पे इसको डिस्क्रिप्शन कर लो, DESCRIPTION डिस्क्रिप्शन। एक इसके साथ साथ ना आप यहाँ पे एक चीज़ और कर लो, प्रायोरिटी। ठीक है, उसको भी कर लो, PRIORITY प्रायोरिटी। ठीक है ना। अब देखो ना, आप या तो इसको यहाँ पे बूलियन भी बना सकते हो, ट्रू फॉल्स यानी कि हाई लो, या तो दो रख सकते हो, या फिर यहाँ पे एक इसको स्ट्रिंग बना दो। स्ट्रिंग बनाने से क्या होगा कि वो चाहे उसमें मीडियम भी आ जाएगा, जो चाहे वो यूज़र डाल सकता है। इसकी प्रायोरिटी फ्रंट एंड वाला उसको मैनेज कर लेगा कि वो 3 ऑप्शन दे, चार ऑप्शन दे, वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। और सेम एज इट इज़ आप उसको रिटर्न भी करा दोगे, वो फ्रंट एंड वाला अपने आप से मैनेज कर लेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको क्या रखा, स्ट्रिंग रखा है। तो फ्रंट एंड वाला को जो डालना है, हाई रखना है, लो भी रखना है, जो भी उसको मल्टीपल ऑप्शन देने हैं वो सारे सारे वहाँ पे दे सकता है। आप वहाँ पे स्ट्रिंग में इसको स्टोर करा लोगे और स्ट्रिंग में ही उसको वहाँ पे रिटर्न भी करा दोगे। ठीक है, अब देखो इसके साथ ना एक चीज़ और होती है यहाँ पे। अगर आपने देखा होगा ना, इसका टाइम वगैरह भी आता है, यानी किस टाइम में टूडो क्रिएट हुआ है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो देन उसके लिए ना आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, टाइम वगैरह के लिए कुछ अलग से यहाँ पे की वगैरह जनरेट नहीं करनी। ठीक है, देन यहाँ पे आपको मिल जाएगा टाइम 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 स्टम्प्स करके मिलेगा। ठीक है, देन इसको ना यहाँ से आप ट्रू कर दो बस। ठीक है, इसके साथ साथ ये काम कर रहा है, ये अपने आप से उसका क्रिएटेड अपडेटेड का टाइम जो रहेगा वो अपने आप से यहाँ पे क्रिएट कर देगा। ठीक है, अब देखो ये चीज़ तो हो गई। अब इसके साथ ना देखो, अब एक चीज़ देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो चीज़। अब यहाँ पे आपने टू डॉट क्रिएट करा दिया। ठीक है ना, अब यहाँ पे टू डॉट कोई भी क्रिएट कर सकता है। ठीक है ना, अभी आपको यहाँ पे ये नहीं पता ना ये टू डॉट इसका है। कुछ आपने यहाँ पे ना आपको कुछ आईडी वगैरह रखनी पड़ेगी कि ये टूडोज क्या है, किस यूज़र ने उसको यहाँ पे टूडोज को ऐड किया है। तभी आप उस यूज़र के टूडोज को उसी को ही दिखाओगे। ठीक है ना, ऐसा तो नहीं ना। अभी यहाँ पे सिंपल है ये क्या आपने मॉडल बनाया था, अब यहाँ पे कोई भी इस टूडो के अंदर ऐड कर सकता है टूडोज को। अभी आपको इसको यहाँ से यूनिक बनाना पड़ेगा कि ये टूडोज इस यूज़र का है, तो देन वही यूज़र इस टूडोज को गेट कर पाए, उसी को यही टूडोज दिखाने हैं। यानी कि सबके अलग अलग टूडोज रहेंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि 10 यूज़र मिलके 10 के 10 यूज़र को सबको एक दूसरे के टूडोज दिख रहे हैं। ठीक है ना, वो नहीं होगा। तो देन उसको यहाँ पे आपको यहाँ पे यूनिक बनाना पड़ेगा। उसको यूनिक बनाने के लिए आप यहाँ से ले लो यूज़र आई डी ले लो, यूज़र आई डी। ठीक है ना, यूज़र आई डी आप यहाँ से ले लो। ठीक है, यूज़र आईडी आप यहाँ पे आ जाओ, यूज़र आईडी आपने यहाँ से ले ली। देन इसमें ना आप यहाँ पे एक टाइप ले लो, इसका टाइप TYPE टाइप TYPE टाइप के साथ साथ में अब यहाँ से ले लो मोंगोज डॉट करके आप यहाँ पे करोगे। देन स्कीमा डॉट करोगे। डॉट करने के बाद में यहाँ पे आपको मिलेगा टाइप्स डॉट करोगे, यहाँ पे मिल जाएगा आपके पास में ऑब्जेक्ट आईडी। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट आईडी क्या रहेगी, सबकी यूनिक रहेगी। देन आप यहाँ से यूनिक ले लोगे। अब यहाँ पे आपको रेफर भी रहना पड़ेगा। REF कर लो इसको यहाँ से रेफ। ठीक है ना, रेफ करके अब यहाँ से आप अपना यूज़र का मॉडल, कहाँ से आप उस यूज़र को आइडेंटिफाई करोगे, उसका मॉडल क्या है। तो देन हमने यहाँ पर एक मॉडल बनाया था यूज़र का, मॉडल्स कहाँ गया मेरा, यूज़र्स मॉडल। ठीक है ना, आप यहाँ से इसको कॉपी कर लो। ठीक है ना, ये रहा मॉडल का नाम मेरा। तो देन इस वाले का आपको यहाँ से रेफरेंस देना है। तो देन यहाँ पर आप ही आ जाओ। ठीक है ना, रेफरेंस दे दिया और शो कर दो आप रिक्वायर्ड, यानी कि भाई जब तक आपके पास में यूनिक यूज़र नहीं रहेगा आप कहाँ पे ऐड कराओगे। तो देन ये क्या है, आपके पास में रिक्वायर है। तो देन आपको यहाँ से इसको भी रिक्वायर बना दो, रिक्वायर करते हैं यहाँ से ट्रू। अब ये इसका काम खत्म हो गया। अब ये क्या होगा, आपका यूनिक बन गया।
अब इसके अंदर जिस यूज़र का यहाँ पे ऑब्जेक्ट आईडी रहेगी उसी के अंदर ये टूडोस क्या होगा यहाँ पे ऐड होगा और उसी को यहाँ से गेट भी वही कर पाएगा। ऐसा नहीं कि कोई भी यूज़र किसी भी टूडोस गेट कर लेगा, वो नहीं होगा। अब यहाँ से अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ तो देन एक मेरे पास में टूडोस का क्या रहेगा, यहाँ पे कलेक्शन बन जाएगा और देन यहाँ सारे के सारे जो भी रहेंगे मेरे पास में 10 यूज़र हो 20 यूज़र हो सबके सबके टूडोस वहाँ पे ऐड हो गए और सब एक दूसरे के टूडोस को गेट कर पाएंगे, जो कि नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने यूनिक रखा है। अब जिसका टूडोस रहेगा वही उस टूडोस को गेट कर पाएगा, वही इसको एडिट कर पाएगा और उसी को वो टूडोस वहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास में होगी। आपके पास में यहाँ क्या रहेगा, यहाँ पे तो क्या बोलते हैं मॉडल, टूडोस मॉडल। अब यहाँ से अपना मॉडल बना लो, कॉन्स्टेंट पहुँचने के लिए यहाँ से TODOS टूडोस मॉडल मोंगोज डॉट करके देन यहाँ पे आ जाओ आप मॉडल कर लो यहाँ से। इस मॉडल का नाम दे दो आप टूडोस, TODO टूडोस। अब यहाँ पे दो चीज़ रहता है, दूसरा रहेगा आपके पास में स्कीमा। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे आप डाल दो इसको। ठीक है, तो आपने डाल दिया। अब इसके बाद में आप इसको यहाँ से मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करा दोगे। क्या एक्सपोर्ट कराना आपको, ये यहाँ से आपको एक्सपोर्ट करा देना है। ठीक है, तो देन आपका यहाँ पे मॉडल अपना जो था मॉडल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है पूरा टूडोस का। अब बनाएंगे यहाँ से कंट्रोल अपना। अब कंट्रोल बनाएंगे हम अलग अपना। ठीक है, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था यहाँ पे यूज़र के सारे यहाँ पे मैनेज हो गए, टूडोस आपके यहाँ पर मैनेज हो गए। तो देन आप यहाँ पर जाओ TODO टूडोस CONTROLL कंट्रोलर .js। ठीक है, ये रहेगा आपके पास में। और यहाँ पे अब अपना सबसे पहले तो आप यहाँ से जो मॉडल बनाया उसको यहाँ पे गेट कर लोगे ऊपर ही। सबसे पहले आपको यहाँ पे कई सारी चीज़ें गेट करनी पड़ेगी, यानी कि कई सारी चीज़ें, इसका मतलब यानी कि आपके पास में यूज़र भी गेट करना पड़ेगा आपको। देन अगर मैं यहाँ पर जाऊँ टूडोस मॉडल के अंदर, एक काम करो यहाँ पे ना उसकी कोई नीड नहीं है यूज़र को गेट करने की, क्योंकि आईडी से हम वहाँ पे हेडर में पास करेंगे उसका टोकन। देन ठीक है, हमारा टोकन से हम यहाँ पे कर लेंगे उस चीज़ को। देन उसकी नीड नहीं है। कॉन्स्टेंट कर लो पहले यहाँ से, कॉन्स्टेंट करके अब यहाँ पे कर लो टूडोस मॉडल, रिक्वायर कर लो इसको यहाँ से, रिक्वायर कर लोगे। रिक्वायर करने के बाद में आप इसके अंदर आ जाओ यहाँ से टूडोस मॉडल कंट्रोल कहेंगे मॉडल्स, मेरे पास में मॉडल स्लैश लगाओ। देन मॉडल्स मेरे पास में, मॉडल्स के बाद में फिर से स्लैश लगाओ। स्लैश लगाने के पास में टूडोस मॉडल। ठीक है ना, ये आपके पास में मॉडल आ गया। मॉडल कॉल कर लिया। देखो मैंने यहाँ पे यूज़र को गेट नहीं करा, क्योंकि हम आईडी के अंदर क्या काम करेंगे, टूडोस के अंदर हम हेडर पास करा लेंगे। हेडर के अंदर वही बेरियर टोकन जो हमने ऑथेंटिकेशन को लगाया है, यानी जिसके पास ऑथेंटिकेशन होगा वही वहाँ पे तो क्या बोलते हैं ऐड वगैरह कर सकता है, वही सारे टूडोस को एक्सेस कर सकता है जिसके पास टोकन रहेगा। तो देन इसलिए हमने यहाँ पे मिडिल वेयर बनाया था अपना। देन वहीं से गेट कर लेंगे, कोई नीड नहीं उसकी। यहाँ पे आप आ जाओ, यहाँ पे आने के बाद में कर लेंगे क्रिएट टूडो। ठीक है, अब यहाँ से आप यूज़र क्या काम कर रहा है, क्रिएट कर लेगा टूडोस को। देन ये मेरे पास में एसिंग में रहेगा फंक्शन, और सॉरी यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर बाद में कॉन्स्टेंट कर लो यहाँ से, कॉन्स्टेंट क्रिएट टूडो क्रिएट टूडो। इसको थोड़ा सा इस तरह से कर लो, क्रिएट टूडो। ठीक है, क्रिएट टूडो करने के बाद में इसको क्या रहेगा, मेरे पास में एसिंग का फंक्शन रहेगा। ये एसिंग का फंक्शन रहने के बाद में यहाँ पे REQ एक रहेगा, REQ दूसरा रहेगा ऐसा रेस्पॉन्स। ठीक है, दो गया रेस्पॉन्स। और देन इसको आप यहाँ से क्या काम करो, रिटर्न करा दोगे इसको। अब यहाँ पे आप इसको सारी चीज़ें अपनी वैलिडेशंस वगैरह लगा दोगे, जो भी आपको वैलिडेशन वगैरह यहाँ पे लगानी है, सिंपल से। तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट कर लेता हूँ मैं यहाँ से, कॉन्स्टेंट करने के साथ साथ में यहाँ पे कर लो आपको क्या चाहिए। एक तो यहाँ पे टाइटल है आपके पास में, टाइटल टाइटल। दूसरा है यहाँ से आपके पास में डिस्क्रिप्शन, DSCRIPTION डिस्क्रिप्शन। थर्ड है यहाँ से आपके पास में प्रायोरिटी। ठीक है, PRIORITY प्रायोरिटी है। ठीक है, अब यहाँ पे यूज़र आईडी जो हमने वहाँ पे ली है उसकी नीड नहीं है। उसकी नीड क्यों नहीं, मैं अगर आपको बताऊँ ना, REQ रुक जाओ, एक जाता हूँ मैं ऐसे, REQ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, उसकी नीड ना हमको यहाँ पे इसलिए नहीं है, क्योंकि जब हम यहाँ पे अपने जाएंगे ना इसमें, इसके अंदर क्या बोलते हैं ऐप राउट के अंदर, यहीं पे हम ऑथेंटिकेशन पास कर देंगे, नहीं तो वो वहाँ पे एरर फेंक देगा। देन उसकी नीड नहीं है यहाँ पर वो चीज़ चेक करने की। वो चीज़ हमारे पास में 110% होगी, क्योंकि पहले हमारे पास में कहाँ जाएगा, वो मिडिल वेयर में जाएगा हमारे पास में यूज़र। अब यहाँ पर आप ट्राई कैच लगा लो, ट्राई। देन यहाँ पर आप कर लो इसको कैच कर लो यहाँ से। ठीक है ना, कैच के अंदर आप यहाँ से भेज दोगे एरर। अगर मैं यहाँ पे यूज़र डिटेल के अंदर देखूँ, ठीक है, CATCH कैच, आप देखो यहाँ पे ना कहाँ गया यूज़र्स, मेरे पास में यूज़र कंट्रोल
ठीक है, ये रहा मेरे पास में, क्या आप भेज रहे हो एरर के अंदर, देन आप यही चीज़ें यहाँ पर सेंड कर दोगे एरर के अंदर। ठीक है, 500 सर्वर एरर। अब आ जाओ यहाँ से, आप आगे यहाँ से आने के बाद में सबसे पहले आप यहाँ पे चेक कर लोगे इफ़ यदि यहाँ पे यहाँ पे है आपके पास में टाइटल या फिर टाइटल कर लो यहाँ से, एक है आपका इसमें डिस्क्रिप्शन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन एंड और देन तीसरा है आपके पास में ऐसे प्रायोरिटी। ठीक है ना, प्रायोरिटी। अगर ये चीज़ यहाँ पर नहीं है आपके पास में तो देन आप यहाँ पे क्या काम करो, उसको रिटर्न करा दो। रिटर्न करा दोगे यहाँ से ये चीज़, और इसके अंदर आप स्टेटस कोड भेजोगे यहाँ से 400। ठीक है ना, क्योंकि हम एरर के लिए 400 का यूज़ करते हैं। 400 यहाँ पर आ गया फॉल्स, और मैसेज के अंदर भेज दो आप यहाँ से तीनों चीज़ें, टाइटल टाइटल DESCRIPT डिस्क्रिप्शन एंड, और जी यहाँ से आगे आपके पास में प्रायोरिटी यहाँ पर बोल दो आप आर रिक्वायर्ड, REQUIRED रिक्वायर्ड। ठीक है, ये चीज़ होगी आपके पास में। अगर ये आपके पास में सारी चीज़ें हैं तो देन आपके पास में LC कंडीशन चलेगी, या LC कंडीशन नहीं भी चलाओगे ना तो भी कोई बात नहीं है, नीचे आ जाओ सिंपली, वो यहीं से रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे रिटर्न कर दिया। ठीक है ना, और उसको नहीं मिलेगी, वो वहीं से रिटर्न कर देगा चीज़ों को। अब यहाँ से अगर आप कॉन्स्टेंट करके आप यहाँ से टूडो डेटा करके बना लो। अब यहाँ से आप कर लो यहाँ से यूज़र, क्या बोलते हैं यहाँ से यूज़र आईडी कहाँ है आपके पास में, यूज़र आईडी यूज़र आईडी। ठीक है, यूज़र आईडी की जगह आप यहाँ पर डालोगे require.user.id। ठीक है ना, यूज़र आईडी आपके पास में ये आ गई। देन इसके बाद में एक रहेगा कि यहाँ पर टाइटल के बाद में आपको यहाँ से मिल जाएगा टाइटल, आपके पास में ऊपर ही है टाइटल। उसके बाद में आपके पास में डिस्क्रिप्शन भी आपके पास में ऊपर ही है। देन इसके पास में आ गया प्रायोरिटी। ठीक है ना, ये भी आपके पास में ऊपर ही है प्रायोरिटी। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आगे टूडोस का डेटा, जो आपके पास में यहाँ पर डेटा रहेगा। ठीक है, अब डेटा होने के साथ साथ में अब यहाँ पर आप कर लो एक कॉन्स्टेंट कर लो यहाँ से न्यू टूडो, इसका नाम तो दो आप न्यू टूडो। अभी मैं बताऊंगा क्यों बना रहा हूँ न्यू टूडो। अवेट करो यहाँ से, अवेट करने के बाद में टूडो मॉडल जो आपने ऊपर बनाया है, टूडो मॉडल करके डॉट यहाँ से आप कर लो क्रिएट कर दिया आपने। ये आपके पास में क्या हो गया, यहाँ से टूडोस का मॉडल, ये आपके पास में यहाँ पे क्या होगा, क्रिएट हो गया। अब क्रिएट होने के साथ साथ में अब आप यहाँ से क्या काम करोगे, इसको सेंड भी करोगे नीचे, यानी कि वो सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। आप यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आने के बाद में जब सक्सेसफुली कोई चीज़ ऐड होती है आपके उसके अंदर, तो यहाँ पर आप भेज दो 201 स्टेटस कोड। ठीक है, यहाँ पर आप भेज दो इसको ट्रू होने के साथ साथ में अब मैं ये चाहता हूँ, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आने के साथ साथ में एक दो चीज़ ये हो गई, एक और चीज़ यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे इसको भेजा ट्रू आपने ऐसे, तो यहाँ पे बोल दो आप क्रिएट सक्सेसफुली, या टूडो क्रिएट SUCCESSFULLY सक्सेसफुली। और इसके साथ साथ में आपको जो टूडोज यहाँ पे ऐड हुआ है ना उसको भी यहाँ से भेजना है, तो देन डेटा करके ये आपके पास में टूडोज, ये न्यू टूडोज, ये यहाँ से यहाँ पर आप भेज दो। ठीक है ना, यहाँ से आपने भेज दो, तो ये तो आप यहाँ से एज इट इज़ कर लो। ठीक है ना, ऐसा नहीं करना चाहते तो देन इसको यहाँ से आप कॉपी करके अपने इसके अंदर भी यहाँ पर भेज दो। ये यहाँ पर दोनों चीज़ें सेम ही है, यहाँ पे सिंगल लाइन में चीज़ें हो जाएगी, यहाँ थोड़ा अलग से थोड़ा से अच्छा लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे सारी चीज़ें आ गई आपके पास में, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपने पास कर दी हो, क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली। ठीक है, तो इतना से काम था। अब ज़रा मैं अब चलता हूँ अपने यहाँ पे क्या बोलते हैं इसके अंदर, ऐप राउट के अंदर। मेरे पास ये रहा ऐप राउट, देन यहाँ पर आप कर लो टूडोस टूडोस करके, है नी। और देन ये आपके पास में क्या रहेगा, पोस्ट का रहेगा। देन इसको यहाँ से कॉपी कर लो, पोस्ट रहेगा। देन यहाँ पर आप इसका नाम दे दो क्रिएट टूडो, क्रिएट टूडो। ठीक है ना, क्रिएट टूडो। देन यहाँ पे आप इसको, अच्छा अभी ना आपने यहाँ से हमने इसको क्या काम किया, एक्सपोर्ट नहीं करा नीचे। ठीक है ना, जो हम वहाँ पर गेट कर पाए, तो देन आप यहाँ पर आ जाओ, कहाँ गया आपके पास में टूडोज मॉडल, गेट टूडोज कंट्रोल, ये रहा है आपके पास में। यहाँ पे आप क्या करोगे, उसको यहाँ से मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट कर दोगे इसको यहाँ से एक्सपोर्ट। ठीक है ना, अब एक्सपोर्ट ना मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है, तो देन मैं इस तरह से यहाँ पर लिख दूंगा इसको। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या था मेरे पास में, क्रिएट टूडोज, ये आ गया। ठीक है, देन अब इसको ना मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको यहाँ से सेव कर दो। सेव करने के बाद में आप आ जाओ अपने ऐप राउट के अंदर, देन यहाँ पे आप इसको गेट कर लोगे। ठीक है, ऊपर जिस तरह से आपने यहाँ पे अपने यूज़र को गेट किया था ना, ठीक है ना, इसी तरह सेम यहाँ पर एज इट इज़ यहाँ पर आप ये भी गेट कर लोगे। यहाँ पर लिख लो आप यहाँ पे टूडोज कंट्रोल, TODOS टूडोज कंट्रोल,
ठीक है। टू डोज कंट्रोल के साथ साथ में कंट्रोल के अंदर आ जाओ, आप स्लेस लगाओगे, टू डोज कंट्रोल ये रहा आपके पास में। ठीक है, टू डोज कंट्रोल ये रहा, देन टू डोज कंट्रोल आपके पास में ये आ गया, देन अब ये एरर आएगा आपके पास में। अब यहाँ पर आप कर लो क्रिएट टू डोज, क्रिएट टू डोज कर दिया। अब मुझे यहाँ पे ज़रूरत है ऑथेंटिकेशन की, तो ऑथेंटिकेशन आप यहाँ पे सिंपल एज इट इज लगा दोगे। ठीक है ना। सेव करके एक बार इसको रन करते हैं हम, नोड मून और जी मेन डॉट जेएस, पहले तो उसको यहाँ से इस तरह से करते हैं। अब चलते हैं हम अपने यहाँ पर, देन मैं इसको ज़रा यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ मैं ये वाला। ठीक है ना, यूज़र मेरे पास में ये आ गया, मेरे पास में क्या आ गया, ये आ गया मेरे पास। ठीक है, पहले तो मैं इसका क्या करता हूँ, यहाँ से करता हूँ इसको कॉपी, देन यहाँ पर इसको पेस्ट करता हूँ। मेरे पास क्या पोस्ट की API है, और हेडर के अंदर मेरे पास ऑथेंटिकेशन का होना ज़रूरी है। पहले तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्रिएट टू डो, क्रिएट टू डो। अगर मैं इसको यहाँ से सेंड करता हूँ, मेरे पास आएगा अनऑथोराइज का एरर। ठीक है, जो कि मेरे पास में मैंने यहाँ पे क्या लगाया, रिक्वायर्ड लगाया कि अनऑथोराइज क्या बोलते हैं टोकन इसके पास में होना चाहिए। ठीक है, चलो भाई इसके पास में अगर हम यहाँ पे टोकन भी पास कर देते हैं इसका, ये रहा मेरे पास में टोकन। इसका टोकन आप यहाँ से कॉपी करो, कॉपी करने के बाद में इसका यहाँ से ये रहा ओथ के अंदर आ जाओ, यहाँ से बैरियर टोकन सेलेक्ट करो, देन यहाँ पर इसका टोकन ये रहा, यहाँ पर इसने पेस्ट कर देना, आपके पास में यहाँ पे एरर चला गया। ठीक है ना, अब आगे मेरे पास में 400 एरर। अब मेरी कंडीशन चलिए कौन सी वाली, टू डोज के अंदर। अच्छा मैंने इसको थोड़ा साइड कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे कंडीशन चली है टू डोज कंट्रोल, मेरे पास में ये रहा ये वाली कंडीशन। ठीक है ना, ये सारी चीज़ इसके पास होना ज़रूरी है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ इसके अंदर, देन यहाँ पे आप इसके अंदर आ जाओ, इसके अंदर ये रहा रो। अब यहाँ पे आप लिख लो टाइटल, टाइटल TIT टाइटल लिख लो, यहाँ से मैं लिख लेता हूँ टाइटल। ठीक है ना, टाइटल का अगर लिख दो, देन दूसरी चीज़ अब यहाँ पे लिख लो एक डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन भी ये रहा, इसका डिस्क्रिप्शन ये रहा, ये भी रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन का डिस्क्रिप्शन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और देन आप यहाँ पे लिख लो इसका, या ऐसे लिख दो यहाँ पे दिस इज़ डिस्क्रिप्शन। ठीक है ना, दिस इज डिस्क्रिप्शन। इसके बाद में यहाँ पे एक चीज़ और रिक्वायर्ड है जो कि है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी के अंदर आप प्रायोरिटी लिख दो, और देन यहाँ पर लिख लो इसका लो। ठीक है ना, लो या हाई जो भी आपको अच्छा लगे। अब यहाँ पे जाता हूँ, मैं इसको सेंड करता हूँ, सर्वर एरर। ठीक है, कुछ यहाँ पे सर्वर एरर है, उसको हम देख लेते हैं एक बार। उस सर्वर एरर में मेरे पास ये हो गया है, यहाँ पे आएगा क्रिएट टू डोज, क्रिएट टू डोज यूज़र ID के अंदर मैंने ये चीज़ भेज दी। ठीक है ना, इसको ज़रा एक बार ज़रा यहाँ पे आज को सेव करते हैं एक बार, और लो आ गया, प्रायोरिटी आ गई मेरे पास में। यहाँ से प्रायोरिटी की स्पेलिंग वगैरह सारी करेक्ट है। डिस्क्रिप्शन ये रहा मेरे पास में, इसकी भी यहाँ से करो आप, डिस्क्रिप्शन ये रहा मेरे पास। डिस्क्रिप्शन के बाद में ठीक है, टाइटल की भी यहाँ से स्पेलिंग एकदम करेक्ट है। ठीक है, देन यहाँ पे मेरे पास सर्वर एरर क्यों है, देन इसको एक बार देख लेते हैं। पोस्ट की पे है मेरे पास में, ऑथराइजेशन टोकन ये रहा मेरे पास में। ठीक है, देन ये मेरे पास में एरर किस लिए है, यहाँ पे आ जाते हैं हम। टू डोज रिटर्न करा दिया हमने इसको, यहाँ से टू डोज को रिटर्न करा दिया। ठीक है, स्टेटस कोड 201 कर दिया, ट्रू कर दिया यहाँ से। देन इसके बाद में टू डोज मॉडल ये रहा मेरे पास, टू डोज मॉडल। ठीक है, देन इसके बाद यहाँ से आते हैं हम, क्रिएट करा दिया है इससे, क्रिएट हमने क्रिएट, अच्छा सॉरी ये क्रिएट टू डो नहीं है भाई, ये क्रिएट है। हाँ, अभी सेव करो यहाँ से इसको। ठीक है, अब यहाँ से आ जाओ, रन करो, देखो ये हो गया मेरे पास में क्रिएट। तो देन क्रिएट टू डोज नहीं है वो, उसका क्रिएट इसका इन बिल्ड का है, कुछ चीज़ें क्रिएट करने के लिए। अब यहाँ से आके देखो, मैं यहाँ पर भी आपको दिखा दूंगा। ठीक है, इसको ज़रा आप ज़रा यहाँ पर आ जाओ, इसको क्या करो, एक बार ज़रा रिफ्रेश कर दो, रिफ्रेश कर दो इसको यहाँ से। ये आ गया टू डोज, आपके पास में ये आ गया टू डोज। ये देखो टाइटल डिस्क्रिप्शन ये मैंने यहाँ पे किया था, और देखो मैंने कहा था यहाँ पे अपने आप से चीज़ें यहाँ पे ऐड हो जाएगी, ये वाली चीज़ें, देन वे चीज़ें आपको यहाँ पर भी दिख जाएगी। ठीक है, क्रिएट किस टाइम हुआ है, टाइम वगैरह ये आ गया सारी चीज़ें। अब देखो, अब अगर मुझे इसको यहाँ से गेट का हमने भी API नहीं बनाई है। ठीक है, तो देन अभी मैं यहाँ पे एक और कर देता हूँ इस चीज़ को, ऐड टाइटल 2। ठीक है ना, टाइटल 2 कर देता हूँ इसका, यहाँ से ये मेरे पास में ऐड हो गया। और देन यहाँ पर भी ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर जाओ, इसको रिफ्रेश मारो, दो चीज़ें यहाँ पे ऐड हो चुकी है। तो देन टू डोज को आप समझ गए अच्छे से किस तरह से क्रिएट कराना है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा धोखा खा गया था मैं, बट आप नहीं खाना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो ना आपको पसंद आई होगी। अगर यहाँ पे देखो टोकन वगैरह मैं हटा देता हूँ ना, अब क्या है, यूज़र लॉगिन है मेरे पास में, यूज़र लॉगिन है, देन आप यहाँ पे क्या बोलते हैं ऑथेंटिकेशन का यूज़ कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी गलत कर देता हूँ, देन यहाँ पे मेरे पास में आ जाएगा 404, जो कि बहुत ज़बरदस्त करके हमने यहाँ पे इसको मैनेज किया है। ठीक है, तो देन आप यहाँ से क्रिएट हो गया ये। ठीक है, अभी देखो मैंने दोबारा से क्रिएट कर दिया इस चीज़ को। देन यहाँ पर आपको एक और देखने को मिल जाएगा, ये मिल गया, तीन चीज़ें, तीन यहाँ पे टू डोज हो गए मेरे पास में।
ठीक है। देखो यूज़र आईडी ये रही, तो इस यूज़र का ये क्या है, यहाँ पे देखो मैंने कहा था ना कि सबकी देखो ये यूज़र आईडी क्या रहेगी, एक ही रहेगी, क्योंकि ये एक ने क्रिएट किया है। अच्छा देखो मैंने यहाँ पे दूसरा क्रिएट करता हूँ, ये मैं यहाँ पे जाता हूँ ना, एक और मैं यहाँ पे 10 की जगह मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ। मेरे पास में एक 5 का यूज़र था, 5 4 4 5 6, ठीक है ना, हमने यू भी बनाया था। इसको मैं यहाँ से जाता हूँ, ये इसका नया टोकन है दूसरे यूज़र का मेरे पास में। इसको मैं यहाँ से जाके अगर जो इसको यहाँ पे इस वाले यूज़र को इस पास में मुझे ऐड करना है, यहाँ पे गया, ये टोटो ऐड हो गया। इसको मैं रिफ्रेश मारता हूँ, ठीक है ना। रिफ्रेश करने के बाद में अब देखो ये इसकी आईडी क्या आ गई, अलग आ गई आईडी इसकी, ठीक है ना। ये आईडी इसकी क्या आ गई, यहाँ से अलग आ गई, ठीक है। तो देन ये क्या है, सबके टू डूज़ क्या है, अलग अलग रहेंगे। यानी कि जो जिसने क्रिएट किया है उसकी यहाँ पे आईडी बन गई, और इस आईडी के थ्रू आप यहाँ पे गेट कर सकते हो, फेच कर सकते हो उसका टोकन, वो क्या बोलते हैं, उसका टू डोज। देन हम यहाँ पे उसी यूज़र को क्या बोलते हैं, टू डोज दिखाएंगे जो जिसका रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ मैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो उसको लाइक करना, कमेंट करना। कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास में है अभी भी, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पर जाकर भी आप पूछ सकते हो।